क्लिष्ट पूजाओं से बिगड़े ग्रह ठीक नहीं। भारी भारी उपाय धरे के धरे रह जाएं। बेकाबू ग्रह अंगूठियों से काबू नहीं। भर भर के दिया दान धर्म नहीं सुधारे और परेशानियां जस की तस रह जाएं। अगर नहीं किया अपने कर्मों में संशोधन, मैं बतलाऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको क्या गलत करने के लिए मजबूर कर रहा है और आपको करना क्या है ताकि आपका जीवन सुगम हो जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी और स्वागत है आपका वीबीसी में यानी कि विनय बजरंगी चैनल में। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जिससे कि यहां रह रहे माँ बाप बड़े परेशान हैं, जिनके बच्चे विदेश में या तो पढ़ते हैं या फिर नौकरी करते हैं। ऐसे माँ बाप जो हैं वो यही कामना करते हैं कि बच्चे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा नाम कमाएं, बहुत अच्छा धन कमाएं, लेकिन जब बात शादी की आती है तो बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। यानी कि बच्चे या तो बात को घुमा देते हैं या फ़ोन काट देते हैं या फिर उस पर बात ही नहीं करना चाहते। जो मन में माँ बाप के एक अपने बच्चे की शादी के जो सपने थे, वो सपनों के अंदर जैसी जैसी आकृतियां थीं, बच्चों के मन के में जो आकृतियां होती हैं वो बिल्कुल भिन्न होती हैं। यानी कि वो अब माँ बाप की आकृतियों से मेल नहीं खाती। होता यह है कि यहाँ से जो लाइफ पार्टनर्स की सूची वो भेजते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, वो बच्चे उसको काट देते हैं और जो बच्चे वहां पसंद करते हैं उसे माँ बाप काट देते हैं। एक समय ऐसे आता है कि यहां पर भी वो सूची बनना बंद हो जाती है क्योंकि रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां पर भी उनको लाइफ पार्टनर्स मिलने कम हो जाते हैं। अब बात यदि हम विदेश की करते हैं तो एक छोटी सी जगह पर इंडियन कम्युनिटी कितनी होगी और उसके अंदर आपकी जाति, आपके धर्म, आपके जो बिरादरी है उस विशेष के कितने लोग होंगे, इस बात पे भी बहुत कुछ ये निर्भर करता है। तो होता ये है कि विदेश में रहने वाले बच्चे जिनकी मैरिज इंडिया में नहीं होती, वो बहुत समय तक अविवाहित रह जाते हैं। 30, 32, 34, 36, 38 साल तो एक नॉर्मल एज है जब वहां पर आपको कोई व्यक्ति जिसकी एक बार भी शादी नहीं हुई है ऐसा मिल जाएगा। और यहां पर माँ बाप बैठे बैठे परेशान कुंठित होते रहते हैं कि सब कुछ तो है लेकिन जीवन साथी या जीवन संगिनी जो है वो उनके बच्चे को नहीं मिली। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इन कारणों को यदि हम इकट्ठा करते हैं, समरूप करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे सप्तम भाव के अधिपति को रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं। सप्तम भाव का अधिपति यानी कि हमारे काउंटर पार्ट, यानी कि जिससे हमारा विवाह होने वाला है वो काउंटर पार्ट, उस काउंटर पार्ट को रोकने वाले बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ग्रह जो हैं उनका ये मन करता है कि पद दिला दें पहले, कुछ ग्रह होते हैं उनका मन करता है कि पहले इसको हम शोहरत दिला दें, कुछ ग्रह होते हैं वो सोचते हैं कि इसको पहले हम समाज में एक मान और कुछ पैसे दिला दें, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कुटिल होते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं दिलाना, इनकी शादी ही नहीं कराते। तो इस प्रकार से ग्रह जो हैं वो सप्तम भाव के सहायक हो जाते हैं, जिससे कि शादी होना एक तरीके की परेशानी का सबब बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन माँ बापों से जो यहाँ पर हैं और वो बच्चे जो विदेश में बैठे हैं, हो सकता है कि ज्योतिष में आपका इतना विश्वास ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो शादी आपके प्रयासों के बाद भी नहीं हुई है। आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो विफलता दे रही है। आपने पढ़ाई करी, उसमें विफलता नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके प्रयास थे, वो डिवाइन पावर्स भी थी। आपने नौकरी लेने की कोशिश की, आपको उसमें सफलता मिली, डिवाइन उसके अंदर आपके साथ था। लेकिन शादी के अंदर आप प्रयासरत तो हैं लेकिन डिवाइन जो है, डिविनिटी आपके साथ नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार जरा कुंडली अपनी दिखाइए,
बहुत हद तक मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ जो आपके कुंडली के अंदर अवरोधक है उसको मैं बहुत छोटे छोटे उपायों से ठीक कर दूंगा। और वो उपाय ज़्यादातर होते क्या हैं, वो आपकी मनोस्थिति को बदलने के उपाय होते हैं। यानी कि जैसे आप किसी कंडीशन को परसीव करते हैं, सोचते हैं, उसको चेंज करने का एक नायाब तरीका होता है। तो आप यदि अपनी कुंडली मुझको दिखाते हैं तो मैं वो आपको जरूर बदला सकता हूं। और हाँ, इसके अंदर देर मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शादी ना होने के योग प्रगाढ़ हो जाते हैं। इसको यदि आप फैक्चुअल टर्म्स में देखें तो भाई शादी की उम्र अगर ज्यादा हो जाएगी तो कौन ब्याह करने आएगा आपसे, ये ऐसे देखिए। लेकिन वैसे भी योग जो हैं वो लगातार उन पे पानी पड़ता है, उनके ऊपर जो है उनकी परवरिश होती है, तो वो मजबूत हो जाते हैं शादी ना होने वाले योग, और आप लोग जो हैं वो कष्ट में और ज्यादा आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कुंडली एक बार मुझको भेजिए और देखिए कि मैंने उसके अंदर क्या चमत्कार किए कि आपकी शादी हो जाती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका विवाह नहीं हुआ था और उन्होंने मेरे से कुछ परामर्श लिया, तो उनको, अधिकांश लोगों को उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। मनवांछित वर या वधू उनको समय से प्राप्त हुई है। तो आप भी वंचित मत रहिए, अपनी कुंडली मुझको दिखाइए। एक बात और भी है, इस सिलसिले में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। मेरी आप ब्लॉग्स के लिंक पे जाइए, वो नीचे मैंने पेस्ट कर रखा है लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अपने से अपनी परेशानी के आसपास का ब्लॉग जरूर मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा। उसमें मैंने बात विस्तार से भी समझाई हुई है, उससे शायद आपके चक्षु खुल जाएं। दूसरी बात यह है कि मैं जो है वो नित्य लेखन का काम करता हूँ। मैं कोरा में भी लिखता हूँ, मैं जो हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखता हूँ। आप वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको नहीं मिलता है तो कोई चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे वो सारे के सारे लिंक मैंने पेस्ट किए होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आप लाभ के प्रार्थी हो जाएंगे। और एक बात और भी है कि हो सकता है कि आपको ये प्रोग्राम मेरा पूर्ण संतुष्टि ना दे, तो और प्रोग्राम देखने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपना ध्यान रखिएगा। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रखी है तो मेरा ध्यान कर लीजिएगा, आपको निश्चित फायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।